नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी पुनर्विचार या लाचार। जी हाँ, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आते ही पार्टी में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में तो पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने खून से चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई है, तो उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का काफिला रोककर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। अब इन सब के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 6 महीने का फार्मूला सामने रखकर जिला अध्यक्षों के नाम पर पुनर्विचार की बात कही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ये कदम वाकई परफॉर्मेंस आधारित बदलाव की ओर इशारा है या फिर ये भीतर की नाराजगी को शांत करने की रणनीति पर है। और चयन से पहले कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई तो पुनर्विचार की नौबत क्यों आ रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को करना होगा काम, नहीं तो 6 महीने बाद हट जाएगा नाम। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सूची पर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि इस पर पुनर्विचार की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट आने के बाद पार्टी के भीतर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का विरोध हो रहा है, तो संगठन अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ 6 महीने के बाद फिर से जिला अध्यक्षों के नाम पर विचार करने की बात सामने आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम का 6 महीने तक बारीकी से अध्ययन होगा। कोई कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे बदला जाएगा। यानी जिन जिलों में विरोध सामने आया है वहां पुनर्विचार हो सकता है। वही अब जीतू पटवारी के सुर में सुर कांग्रेस नेता भी मिला रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है कि 100% तो कोई करेक्ट काम करता नहीं है। जो 10% गलतियां हो जाती हैं किसी भी निर्णयों में, संगठन में, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। उन 10% गलत निर्णयों का रिव्यू भी करेंगे। उनको 6 महीने का समय दिया है कि वो परफॉर्मेंस करें, नहीं करेंगे तो उनके निर्णय पर पुनर्विचार होगा। उचित व्यक्ति को उनका स्थान दिया जाएगा। फिलहाल सबसे बात करके सबको मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। जिला अध्यक्षों के चयन के बाद से ही रीवा, सतना, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास समेत कई जिलों में जमकर विरोध हुआ। भोपाल में तो कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से न्याय की मांग की और ऐलान किया कि वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने आत्मदाह की कोशिश करेंगे। इधर कांग्रेस के भीतर मचे बवाल और 6 महीने वाले फॉर्मूले पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी फ्रेंचाइजी सिस्टम पर चल रही है। पहले कमलनाथ जी की फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है। और फ्रेंचाइजी सिस्टम में कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर कभी मूल्यांकन नहीं किया जाता है। केवल और केवल दल बल, बाहुबल, धन बल के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। और ऐसे नेता कार्यकर्ता जिनका जनाधार नहीं है तो उनको कभी भी हटा सकते हैं। कोई और बड़ी बोली लगा देगा तो बड़ी बोली वाले को बना देंगे। यही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति बन गई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जनता की उम्मीदों पर भी खरी नहीं उतर पा रही है और विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि उसने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर जिला अध्यक्षों का नाम दिया है, अब वो परफॉर्मेंस की आड़ में पुनर्विचार करने पर क्यों मजबूर हो रही है? क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? और जिन सीनियर नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाकर जिले तक सीमित किया गया है, क्या वो काम ना कर 6 महीने वाले फॉर्मूले का फायदा नहीं उठाएंगे? खैर, जिला अध्यक्षों के चयन का मसला कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन गई है। अब वो इससे कैसे निपटेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ही के पास कि आखिर कांग्रेस करे तो क्या करे। जीतू पटवारी की ताजपोशी होती है तो 8-9 महीने ऐसे में निकल जाते हैं कि उनकी कार्यकारिणी कब बनेगी। जब कार्यकारिणी बन जाती है तो सवाल उठता है कि जिलों में कब नियुक्ति होगी। फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते हैं, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत होती है और उम्मीद की जाती है
कि संगठन सृजन के नाम पे ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे लगेगा कि पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भोपाल से ही सबसे पहले आवाज़ उठती है विरोध की, तमाम सारे जिलों तक ये असंतोष फैला हुआ है। और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम देखेंगे 6 महीने तक, और अगर 6 महीने बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम जिलाध्यक्ष बदल देंगे। तो ऐसा होता है जैसे प्रोबेशन पीरियड पर आपने रख दिया है कि पहले देखो, विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, जो एक हम देखते हैं विज्ञापन की मशहूर टेक लाइन है। तो क्या संगठन वाकई इसे चलता है? निश्चित तौर पर नहीं चलता, लेकिन कांग्रेस है, हाँ सब कुछ चलता है। आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने निर्णय लिया था कि यूथ कांग्रेस में वो चुनाव प्रक्रिया से लाएंगे, जमीन से जुड़े हुए लोग आएंगे और वो ऐसे लोगों को बाहर लाना चाहते हैं जो पट्टावास से मुक्त हों, किसी के पट्टे नहीं हों। तो आप यूथ कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, उन्होंने जो नए तरीके से चुनाव कराने की वहाँ प्रक्रिया शुरू की थी उसको उन्हीं की पार्टी ने पलीता लगा दिया। राहुल गांधी ने अब संगठन सृजन की बात कही और उन्होंने कहा कि बाकायदा दिल्ली से तय होगा। तो जीतू पटवारी क्या करेंगे? दिल्ली में तय करने वाले कौन थे? राहुल गांधी की टीम के लोग थे। तो क्या राहुल गांधी की टीम के लोग यहाँ मिली भगत थी क्या लोगों से, या वो बिके हुए थे? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में गाड़ियाँ दी गई हैं। तो ये संगठन सृजन की जो था अभियान था, या जो मंशा थी राहुल गांधी की, मुझे लगता है कि खोट वहीं से है कि राहुल गांधी ने एक मंशा तो अच्छी जाहिर की कि नीचे के लोग आएंगे, जमीन से जुड़े लोग आएंगे, जो संघर्ष करते हैं वो लोग आएंगे, ना कि पट्टे आएंगे नेताओं को। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है उनकी मंशा बेहतर हो, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो उनकी मंशा पे पहले ही पलीता लगा चुके हैं और अब भी पलीता लगा चुके हैं। उनकी टीम में ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको अंधेरे में रखते हैं, या मध्य प्रदेश के ऐसे नेता पावरफुल हैं जो उनकी टीम से मिली भगत करके उनके ही मंशा को एक तरह से पलीता लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो इसमें तो राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वो कांग्रेस को कहां ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। या तो प्रदेश नेतृत्व को ही सौंप देते कि वो अपनी टीम बनाए और काम करे, मैं काम का मॉनिटरिंग करूंगा, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि जीतू पटवारी करेंगे। लेकिन आप देखिए कि तय किसने किया, अध्यक्षों का चयन कहां से हुआ, प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? दिल्ली से टीम आई, ऑब्जर्वर आए, रिपोर्ट किसको दी? दिल्ली को दी। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि तो दिल्ली से तय हुआ है। तो दिल्ली किसके इशारे पर नाची? क्या प्रदेश के नेताओं के इशारे पर नाची? जीतू पटवारी के इशारे पर नाची कि जो उन्होंने चाहा, जयवर्धन सिंह को जो प्रदेश स्तर के नेता थे, ओमकार सिंह मरकाम जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उन दोनों को जिले में सीमित कर दिया। अब आप कह रहे हो कि ऐसे नेता जो प्रदेश स्तर के, जयवर्धन सिंह आप देखिए ग्वालियर में एक रिक्तता है, उसको भरपाई के लिए वहां पे सक्रिय लगातार सक्रिय लोकसभा चुनाव के पहले से क्षेत्रीय सत्र की तरह वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों को जुट रहे हैं। आपने उनको जिले में सीमित कर दिया और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जिलों का काम देखेंगे अब हम, कि जिले में यदि बेहतर नहीं किया जिला अध्यक्ष ने तो उसको हटा देंगे 6 महीने बाद। तो आपने जो चयन प्रक्रिया है उसी पे सवाल है। आपने कहा था कि ऐसे लोग लेकर आएंगे, हम चुनेंगे, जिला अध्यक्ष बनाएंगे जो बेहतर काम करते होंगे, जमीन से जुड़े हुए होंगे। तो क्या आपने गलत चयन किया है जो आपको मॉनिटरिंग करना पड़ रही, या पहले आपने मॉनिटरिंग गलत की है कि गलत लोगों को चयन कर लिया आपने, जो अब आपको कहना पड़ रहा है कि हम 6 महीने देखेंगे? और क्या ऐसे आप नेताओं को खत्म करना चाहते हो? ओमकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं को जो कि प्रदेश स्तर की हैसियत रखते हैं। ओमकार सिंह मरकाम को आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष में उनका नाम चला, नेता प्रतिपक्ष में उनका नाम चला, राहुल गांधी की टीम के व्यक्ति कहलाते हैं वो, आपने उनको जिले में सीमित कर दिया। जयवर्धन को देख लीजिए आप, हाँ। मतलब महापौर भी वही लड़, महापौर भी वही है, विधायक भी वही हैं, लोकसभा का चुनाव टिकट भी आपने उन्हीं को दे दिया और आपने जिलाध्यक्ष भी बना दिया। तो आप नई जनरेशन, नई टीम तैयार करना चाहते हैं, नहीं कि नए लोगों को मौका देना चाहते हैं कि एक के भरोसे पर रहते हैं। अभी मान के चलिए सिद्धार्थ कुशवाहा अगली चुनाव में पाला बदल लेंगे तो फिर आपके वही हाल हो जाएंगे जो हमने देखा ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए कि आपके पास टीम की पूरी चली गई, आपका संगठन पूरा का पूरा चला गया। तो आपने इन गलतियों से जो हो रही थी उनसे सबक लेके ये संगठन सृजन का निर्णय लिया था ना, लेकिन आप उसी को विसर्जन करना चाहते हो, पूरे संगठन को ही विसर्जन करना चाहते हो। तो आप देखिए, आपने कहा कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराया है, आपत्तिजनक पोस्ट की है, वो डिलीट कर लें। आपने उनको टाइम दिया, किसी ने नहीं की, और विरोध के सुर तेज हो गए। तो क्या आप नई नई पोस्ट हो रही है? अब तो आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में ओमकार सिंह मरकाम थे, उनको निपटा दिया। जयवर्धन सिंह प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की रेस में होते इसलिए उनको निपटा दिया। तो ये निपटाने का खेल चल रहा है क्या? यहाँ भी पट्टावाद फिर हावी हो गए। तो
तो फिर ऐसे में कांग्रेस का भला कैसे होगा? कांग्रेस का संगठन सृजन की जो बात की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, मुझे लगता है कि पहली बार कार्यकर्ताओं को लगा होगा, जमीन से जुड़े नेताओं को लगा होगा कि अब मौका मिल जाएगा हमें, क्योंकि जो छत्रप थे, मोनू सक्सेना जैसे नेता लिख रहे हैं कि सृजन नहीं विसर्जन हो गया। हाँ, निश्चित तौर पर उनको पहली बार लगा होगा कि नहीं, राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी की टीम आकर काम कर रही है, राहुल गांधी की टीम के लोगों ने जहां यहां आकर चयन किया है, राहुल गांधी वहां से निर्णय लेने वाले हैं, उनकी टीम वहां से दिल्ली से तय होने वाला। तो जब दिल्ली से तय हुआ तो फिर ये पट्टावाद कैसे चला, ये निपटाने की, बनाने की रणनीति कैसे चली, ये सबसे बड़ा सवाल। तो लेकिन रंजन जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी बिहार से लेकर दिल्ली तक कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, लेकिन यहाँ शायद पटवारी का चेन चोरी हो गया है। क्योंकि आपको ये कहना पड़ेगा कि हम अध्यक्षों का कार्यकाल देख रहे हैं कि 6 महीने तक, नहीं तो हटा देंगे। जो आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, वो कह रहे हैं हाँ साहब, गलतियां तो हो जाती हैं, 10% गलती तो माफ़ होती हैं। तो यह ना मान लिया जाए जो 71 में से 7-8 का चयन तो गलत हो गया, ये खुद भी मान रहे हैं, तो ये गलती तो राहुल गांधी से हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर? और फिर एक खबर खुद जीतू पटवारी एक और चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 जिले ऐसे थे कि जहाँ हमने लोगों से चर्चा की और उनको मनाया कि भाई अध्यक्ष बन जाओ। तो यानी इतनी बड़ी पार्टी, जो देश में नंबर 2 पार्टी, जिसने कभी देश में 60 साल शासन किया हो, उसको मध्य प्रदेश जैसे 2 पक्षी राज्य, 2 दलीय प्रणाली वाले राज्य में अध्यक्ष के लिए आदमी नहीं मिल रहा है कि 15-15 जिले में अगर आपको आदमी नहीं मिल रहा और आपको बनाना पड़ रहा है। और उसी में आपने कहा है कि हम जो रायशुमारी में कुछ लोगों के नाम नहीं आए थे, वो सीधे राहुल गांधी ने नाम चर्चा करके उनका तय कर लिया। फिर रायशुमारी का क्या मतलब हुआ? ये पुराना तरीका होता है, आप तो जानते हैं मनोज जी, जब कभी ऐसे डिसीजन होते हैं जी और उठापटक चालू होती है तो पूरा दिल्ली पे मर दिया जाता है। देखिए 2 सर्वे हुए थे जहां तक मुझे पता है, एक तो जो टीम आई थी ऑब्जर्वर की, और दूसरा राहुल गांधी की जो पर्सनल टीम है उसने अलग सर्वे किए थे। अगर संगठन सृजन की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी तो जो लोग यहाँ पे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं या जो मैटर करते हैं जिलों में भी, क्योंकि आपका ये मानना है कि अगर जिला मजबूत रहेगा हमारा तो स्टेट मजबूत रहेगा, आपका अच्छा प्रयोग है, मान लेते हैं। तो जो लोग जिले में कुछ तो नेता होंगे, 4, 5, 6, 8, 10, बिल्कुल। अगर संगठन सृजन आपने नई अध्याय शुरू किया, अरे एक तो जिले में उनको मान लीजिए जब विश्वास विधानसभा बाहरी देख लें तो कम से कम 6 से 8 नेता तो हो ही गए ना, जो चुनाव लड़े होंगे, जीते हारे होंगे, बिल्कुल जो लोकसभा का चुनाव लड़े हारे जीते हैं। बिल्कुल। तो अगर सब दिल्ली से हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड है और सबको विश्वास में, अगर सबको विश्वास में लिया गया है तो विरोध का स्वर नहीं आना चाहिए था। एक एग्जाम्पल भोपाल का लिटमस टेस्ट है, जो राजधानी है। अगर वाकई मोनू सक्सेना ने क्या किया होगा, उसने अनुशासनहीनता की नहीं की बात की बात है, पार्टी देखती रहे, लेकिन कोई अगर सरेआम आरोप लगा रहा है कि डिफेंडर गाड़ी दे करके बिल्कुल पोस्ट को रिन्यू कराया गया, ये आरोप भी है कि सरेआम एक आरोप पूर्व लगा मंत्री रहा के साथ उनके कारोबार, एक मंत्री के साथ उनके कारोबारी रिश्ते इस परिवार के, नहीं, ये भी उसी आरोप कारण लग रहे हैं। सरेआम आरोप लग रहा है कि व्यापम में जो आदमी है उनके भाई को आपने दोबारा दे दिया। सरेआम आरोप है कि जो विश्वास सारंग है, मंत्री हैं, उनके साथ इन लोगों का उठना बैठना है, उनको आपने रख लिया। और साथ में क्वेश्चन भी है कि पिछले 2 साल में जब से अध्यक्ष बने हैं, पुराने जिनको रिन्यू किया गया है, कांग्रेस ने क्या प्रगति की, कितना वोट बढ़ गया, कितनी सीट बढ़ गई। तो अगर भोपाल को लिटमस टेस्ट माने तो मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस ने बहुत प्रोग्रेस यहाँ किया है। बिल्कुल। अगर आरिफ मसूद को मान लीजिए तो ऑलरेडी उनका एक पॉकेट है, उनको जितना जीतना है, हारना तो उनकी बात होगी। तो पार्टी की मदद से आपका वोट परसेंटेज बढ़ गया हो, पार्टी मजबूत हो गई हो, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चयन बात की बात है। तो अगर लिटमस टेस्ट माने भोपाल को तो मुझे लगता गलती तो हुई है कहीं ना कहीं। ऐसे जयवर्धन सिंह का मामला, तो अगर जयवर्धन सिंह के लोग विरोध कर रहे हैं तो मतलब जयवर्धन सिंह को विश्वास नहीं लिया गया था पहले। अगर विश्वास में लिया गया आरोप होता, यही तो है ना कि आपने एक जो संभावनाशील नेता था प्रदेश का, आपने उसको एक जिले में बांध दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, मान सकता हूं कि आपको कद्दावर लोग चाहिए, पार्टी को मजबूत करना है, तो उनके जो लोग फॉलोअर्स हैं उनको विश्वास में जबरदस्त सिंह जरूर लेते हैं, मतलब उनको भी नहीं पता रहा होगा ऐसा होने जा रहा है। तो कैसा संगठन सृजन है कि संगठन सृजन में जो सृजन करता है, जो नेता है, कार्यकर्ता है, फॉलोअर्स हैं, उनको पता नहीं सृजन हो रहा है। तो अगर सृजन ऐसे होगा तो अल्टीमेटली विसर्जन होगा। तो पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर जो सृजन के स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम विश्वास में लेकर करेंगे तभी तो पार्टी आगे बढ़ेगी। आप अगर एक आइसोलेटेड प्रयोग होगा आपका, दिल्ली सब कुछ हो गया, बैठा दिया गया, लिस्ट जारी कर दी गई,
उनको पता नहीं क्या हो रहा है, तो कोई इधर चलेगा कोई उधर चलेगा, पार्टी वही की वही रहेगी। तो ब्रजेश जी, लेकिन एक कई इसमें दिलचस्प नाम भी, जैसे ओमकार सिंह की बात कर लें हम, कि आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री रहे राहुल गांधी की टीम में, और आपने तो उनको भोपाल से भी छोटे जिले में भेज दिया है ना, कि अगर जनसंख्या या भौगोलिक देश से देखें तो वो तो और उनके बुरे हाल जयवर्धन से बुरे कह सकते हैं, उनके बुरे हाल हैं। एक उदाहरण जैसे विपिन वानखेड़े हैं कि छात्र राजनीति के बाद आप उनको आगर से उपचुनाव जिता देते हैं, पार्टी लड़ते हैं वो, उसके बाद मूल चुनाव होता है उसमें हार जाते हैं, और अब उनको इंदौर ग्रामीण में आपने भेज दिया है, और वहाँ एक महिला को आगर मालवा में आपने अध्यक्ष बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब चुनाव लड़ना होगा विपिन वानखेड़े को, तो इंदौर में किस सीट पर लड़ेंगे वो? या तो वो रिजर्व सीट जाए तो सावेर उनको जाना पड़ेगा, या तो फिर आगर आएंगे तो जो मौजूदा अध्यक्ष है उसका क्या होगा? ऐसे तमाम सारे निर्णय हैं। तो सवाल यही है ना कि ये जो सृजन करते हुए हैं, ये तो आपने चलो मान लिया कि नेता आपने देखा कि मजबूत है, लेकिन आपने भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी तो आपको समीकरण बिठाने पड़ते हैं ना, कि ये मुफीद कहाँ पर बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा है। निश्चित तौर पर आपको ये देखना होता है कि यदि आपने किसी को जिला अध्यक्ष बनाया है तो वो संभावित, एक तरह से कह सकते हैं, उस क्षेत्र किसी से चुनाव लड़ सकता है। जिला अध्यक्ष बनने के लिए होड़ क्यों लगी रहती है नेताओं बिल्कुल। को? वो एक प्रभाविक दावेदार होता है, स्वाभाविक दावेदार हो जाते हैं, उनको मालूम है कि वो टिकट के दावेदार तो हो ही गए हैं। तो अब जयवर्धन सिंह को आपने गुना से बना दिया है, तो गुना में आपको एक ऐसे नेता तैयार कर सकते थे ना मनोज जी, कि जो वहां पे टिकट गुना क्षेत्र में ले, क्योंकि जयवर्धन सिंह तो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अपने क्षेत्र को संभाल ही सकते थे, और वहां से रहकर उसका और सपोर्ट उनके करते सामने थे। संकट है ना कि जिनकी लीड 5000 रह गई राधोगढ़ में, तो उनको चिंता राघोगढ़ की होगी, अब गुना राधोगढ़ जिले की होगी। चिंता करें, और इसके साथ गुना में जहां पे संभावनाएं कांग्रेस की कम है मनोज जी, बिल्कुल। आप ये भी देखिए गुना में संभावनाएं कम है, क्योंकि आप सिंधिया के सामने खड़ा कर दिए, तो आप बाद में ये कह सकते हो कि आप हमने इतना बड़ा नेता वहां दिया था, ये नेता कुछ करामात नहीं दिखा तो पाया, नई चीज दे दी ना उन्होंने, कहा पहले वो ईवीएम था, आप कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट देखिए चोरी हो साहब। गए, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन जब कहा जाता है आपको कमजोर करना है, तब तो आप यही कहते हो ना कि वो अपने एक जिले में कमाल नहीं दिखा पाए, आप उनको हाँ, ग्वालियर बिल्कुल। चंबल की जिम्मेदारी दे रहे थे कि वहां पे वो क्षेत्रीय छत्रपों की तरह भूमिका निभाएं, और वो जिला नहीं संभाल पा रहे हैं। और इसी तरह ओमकार सिंह मरकाम भी एक बड़े नेता थे, वो राहुल गांधी के टीम में थे, लगातार टीम में कैबिनेट मंत्री रहे। आप उनको प्रदेश स्तर पर उपयोग कर सकते। अब आपने उनको जिले में सीमित कर दिया, अब प्रदेश आप उपाध्यक्ष बनाओगे, महामंत्री बनाओगे। और एक और उनसे उदाहरण ना दिलचस्प, विक्रांत भूरिया, कि जो जिले की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए, आपने उनको राष्ट्रीय बना दिया आदिवासी कांग्रेस का, जिन्होंने चलते चुनाव में पिता के चक्कर में इस्तीफा दे दिया था, या कांग्रेस इस्तीफा को दे मतदान दिया में या छोड़ ले दिया। लिया गया, ये भी हाँ, तो अलग मतलब बात है जो ना भी हम मनोज कह जी, सकते कि हैं। जिसको आपने चुना, राहुल गांधी के पहले फार्मूले के तहत उनका चयन हुआ, आपके अनुसार फार्मूला तो उनका ये था ना कि लोग जिसको ज्यादा वोट देंगे वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। अब तो इसका कांग्रेस जवाब के तो लोगों बेचारे विवेक त्रिपाठी जैसे नेता दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे पाते हैं अनुशासन में। अब जो मोनू सक्सेना की आप बात कर रहे हो, आप देखिए मोनू ने जिस तरह से अपनी एक आंख गंवा दी है, ये तुलना ही कर देते कि प्रवीण के और मोनू के काम की तुलना कर और लेते हैं आप। सबसे दिलचस्प ये ना कि पीसी शर्मा को बैकिंग के लिए ये था कि प्रवीण को टिकट दे दिया जाए जिला अध्यक्ष, वो मोनू को बाद में एडजस्ट करेंगे। तो जो आदमी पार्षद से यहाँ तक पार्टी को लेकर आया, उसके साथ आप ये कर और रहे हैं। आप तो संघर्ष देख लीजिए दोनों के, उसका कम कार्यकाल है, उसको देख लीजिए, उसके आंदोलन देख लीजिए, बिल्कुल अपनी आंख पे चोट खा ली उसने, आंख गवा दी। इसके बाद जो दूसरे का कार्यकाल देख लीजिए, आपने चुनावी समझौते के लिए उनको बनाया था ना कि वो बगावत करके खड़े हो रहे थे, आपने जब और वो हार का मार्जिन ऐसे समय कि जब अचानक पैराशूट लैंडिंग होती भगवान दास सबलानी की, इसके बाद भी वो जीत इसके बाद जाते भी हैं। ये हालात हो जाते हैं। तो आप ब्लैकमेलिंग में कब तक चलोगे? फिर आपको पार्टी को ये देखना ही होगा ना मनोज जी कि कौन बेहतर है पार्टी के लिए। फिर आप कहोगे वोट चोरी हो गए, फिर आप कहोगे ईवीएम हो गए। आप जो संघर्ष करने वाले नेता हैं, जो मेहनत करने वाले नेता हैं, जो विपक्ष में रहकर लड़ने वाले हैं सरकार से, उन नेताओं को आप कर नहीं रहे हो। जो सरकार से गलवैयां कर रहे हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर कैसा होगा? फिर तो आपकी चोरी होगी ना, वोट चोरी कह लो या आपका विरोध भी चोरी हो जाता है। हमने देखा विरोध करने की बात करते हैं और विरोध नहीं करते हैं, गलवैया में ला लेते हैं, दिखावे का विरोध कर देते हैं। तो ये कांग्रेस को स्वयं विचार करना होगा कि वो अपने नेताओं का विसर्जन कर रहे हैं, उन नेताओं का जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे नेताओं को आगे क्यों नहीं ला रहे? यदि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं 10%, तो स्वीकार करना मतलब है कि आप भूल चूक हो गई तो सुधार लीजिए, उसमें क्या गलती है? आप सुधार सकते हैं ना, संभावना है आपको कि यदि गलती हो गई है, जब आपको पता चल जाए, मान लीजिए एक आपको बहकावे में या भ्रम में रख के किसी ने आपका चयन करा लिया, जब आपको पता चला तो जब आप लेकिन विधानसभा संकट में ये ना कि 6 महीने बाद जब आप उसको हटाओगे, फिर उनमें से कोई मोनू सक्सेना ना बनेगा, इसकी क्या गारंटी? निश्चित तौर पर कोई गारंटी नहीं है। जब आप विधानसभा में चुनाव में टिकट बदल सकते हो कि आप गलती से हो गए, तो यहां भी बदल सकते हो। यदि गलती हुई है तो उसमें सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। 6 महीने का इंतजार क्यों करना?
6 महीने से क्योंकि पहले एक ही वो गलती उदाहरण है करी कि है। अर्जुन सिंह के पिताजी का, जिनके खिलाफ नेहरू जी ने, जिनके समर्थन में सभा करने आए थे, और जब उनको पता लगा तो उनने मन से कह दिया था कि इस कैंडिडेट को हरा दो, लेकिन ऐसे नेता बचे नहीं है ना। लेकिन रंजन जी वो जो थ्योरी दे के गए थे राहुल गांधी घोड़ों वाली, तो हो सकता है कि उन्होंने ना लंगड़े घोड़े बदले ना रेस के घोड़ों को कुछ किया, ये उल्टा हो गया कि ना बारात के घोड़े हटाए ना लंगड़े घोड़े। ये हुआ है कि जो रेस के घोड़े थे उनको आपने अस्तबल में बांध दिया है कि भैया तुम इतने सीमित दायरे में रहो, आपको रेस में नहीं दौड़ना है। और जो लंगड़े घोड़े थे वो मजे से रह रहे हैं, और जो बारात के घोड़े उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं लगता कि राहुल गांधी ने बात तो अच्छी बोली थी, और अल्टीमेटली नहीं, बात ही जो अच्छी रेस बोली के ना, घोड़े हो कह रहा है। बात तो उनने सृजन करने की भी अच्छी बोली थी। जो रेस के घोड़े हैं और जो संसद सृजन है वो उसी से निकला, जी, उससे निकला। तो मेरा ये मानना है कि अगर वाकई संगठन सृजन है, और देखिए रेस के घोड़े तो एक दिन में तैयार नहीं होता है, हर घोड़ा रेस का घोड़ा हो ही नहीं सकता है। तो वाकई दोनों थ्योरी पे काम करिए, अगर सृजन पे काम करिए या संगठन पुनर्गठन बोल दीजिए या फिर घोड़ों की बात कर लीजिए। हर हालत में घोड़ा तो एक ही होगा जो रेस जीतेगा। तो ऐसे मनु सक्सेना की बात हो रही थी, और किसी का उससे कोई द्वेष राग द्वेष नहीं है या दूसरे से राग द्वेष नहीं है, एज ऑब्जर्वर, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मनु सक्सेना का जो गतिविधि रही है, कोई दूसरा नेता या जैसे कुणाल, क्या नाम उनका है, जो शुक्ला है वहां पे नरेला में, मनोज शुक्ला, उनको मैं देखता हूँ, मनोज शुक्ला, वो एक्टिव रहते हैं। तो जो एक्टिव है अगर उनको इग्नोर कर दोगे आप, तो भाजपा तो लेकिन बैठे चुनाव हुए के समय महेंद्र सिंह पहुंच जाते हैं वहां, तो वो बेचारे विचलित हो जाते हैं। जी। अब वो बुद्धि दुर्भाग्य में कोई वही और कर रहा है। मेहनत करता है, वहां पे आप कभी महेंद्र सिंह को भेज देते हो, कभी अरुण यादव को, कभी आप तो किसी अच्छा फिल्म वाले को ले आते हो। अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेता जो बनता है बहुत कम तैयार होते हैं, और अपने अंदर प्रतिभा से होता है, सबको नहीं बना सकते हैं। जिसके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, आप कितना ठोक बजा कुछ भी कर लीजिए, नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ऐसे लोग आपके सामने गिने चुने हैं, मौजूद हैं, तो उनको आगे बढ़ाइए। जिनको एडजस्ट करना हो, जिनके रिसोर्सेज हैं, जिनकी वजह से उनको आपने रखा है किसी पोस्ट पे, और भी बहुत जगह है उनको एडजस्ट कर सकते हो। कार्यकारिणी में ले लो, दिल्ली लेके चले जाओ। लेकिन जो कार्यकर्ता जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है, पार्टी आगे बढ़ा सकता है और सत्ता मिला सकता है। आखिर जब पार्टी सत्ता में रहेगी नहीं वो तो बढ़ा रहे हैं, फायदा लेकिन क्या दूसरी है? पार्टी को बढ़ा रहे हैं। जो एक कांग्रेसी भी एक शब्द कहते हैं ना, जी। फूल छाप कांग्रेसी। तो ऐसे लोग जो जुझारू हैं, जो जुझारूपन अभी भी दिखा रहे हैं, लगातार 25 साल हो जाएगा इस चुनाव के बाद, बिल्कुल। कांग्रेस 15 महीने छोड़ के बाहर रहेगी। इसके बाद भी जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, आंख गंवा बैठे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको रिवार्ड मिलना ही चाहिए। और अगर रिवार्ड नहीं देंगे तो माना जाएगा कुछ भी भाषण देते रहे हो, उसको आप पेपर पे या धरती पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इसको सृजन कहें या विसर्जन, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जो मौजूदा हालात हैं उसने कांग्रेस को जरूर संकट में डाल रखा है। क्योंकि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जो नाराज नेता अगर उन पर कार्रवाई करते हैं तो आप अच्छे कार्यकर्ताओं से हाथ धोते हैं, और जिन लोगों को आपने बनाया है अगर उन पर कोई एक्शन होता है तो फिर उंगलियां सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।